गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों से इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपने जो सहयोग किया उसका तहे दिल से आभार। इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। माँ सरस्वती से आपके लिए पुनः आशीर्वाद मांगना चाहूँगा कि वो सहजता के साथ साथ आपको अवश्य सफलता दिलाई। जैसा कि अपन अपने विषय हिंदी में बात कर रहे थे और बात करते करते अपन पहुंच गए थे, शायद मैं मानता हूं कि पीछे की स्टोरी आपको याद हो गई होगी। अपन पहुंच गए थे व्यंजनों का विभाजन, और व्यंजनों के विभाजन में भी यही नहीं, अपन और आगे निकल गए थे। इसके दो पार्ट किए थे। एक किया था उच्चारण स्थान और दूसरा किया था प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का जो आधार था, इस आधार पर अपन ने इसके 3 उप आधार किए थे। एक किया उच्चारण, एक किया था स्वरतंत्री और एक किया था कंपन। उच्चारण के आधार पर अपन ने कल की क्लास में, इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि 8 भाग होते हैं, जिसका मैंने आपको सूत्र बताया था। से, क्यूब, नाप, परय, फेंक, बिना जोर, और साथ ही आपको एक गारंटी भी दी थी कि रीट वगैरह में, ऐसे वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड ग्रेड में, जहाँ वर्ण विचार टॉपिक आना है, तो इसको आप एक बार फिर देखोगे। आज की कक्षा में अपन शुरू करेंगे प्रयत्न के आधार पर जो दूसरा 2 भाग रहेगी उनको। देखो, बात करें कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर वर्ण विभाजन, छोटी सी बात है। मैंने बता दिया कि कितने भाग होते हैं, वो भागों के नाम आपके याद आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कंपन के आधार पर 2 भाग होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, जो भी हैं, कौन से के कितने भाग होते हैं, ये आपके याद होना जरूरी है। अपन कंपन के आधार की बात करें तो याद रखेंगे, कंपन के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। कंपन के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों की बात करें, पहला भाग जो है वो अघोष और दूसरा भाग है उसका नाम है घोष या सघोष। यहां आप एक बात याद रखोगे, घोष और सघोष दोनों एक के नाम है। इन दोनों का यदि आपको विलोम पूछे तो वो होगा अघोष। कहने का मतलब है घोष और सघोष विलोम नहीं है, घोष और सघोष एक हैं, दोनों का विलोम शब्द होगा अघोष। यानी अघोष का विलोम शब्द घोष भी हो जाएगा, अघोष का विलोम शब्द सघोष भी हो जाएगा। यह एक छोटी सी बात भी पिछले 3-4 पेपरों में आ चुकी है। विलोम शब्दों का क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये विलोमार्थी शब्दों में जब पहुंचेंगे तब अपन चर्चा करेंगे, इससे बाद वाले टॉपिक में। अब अपन बात करें कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं और सघोष वर्ण कौन से होते हैं। देखो, इसको रटने से पहले अपन फिर इसको समझें। अपने पास स्वर कितने थे? 11। व्यंजन जो थे उसमें एक तो था स्पर्श व्यंजन, एक का अपन ने नाम किया था अंतस्थ व्यंजन और एक किया था ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो 25 थे अपने पास, ये क से मैं तक थे, साथ ही 5 वर्गों में इन्हें रखा था। अंतस्थ थे, ये थे ये, रे, ले और वे। ऊष्म थे से और है। स्वर 11 जो थे वो थे ए, आ,
ई ऊ री ए ऐ ओ और औ। अब देखो इन 44 में से ये जो 44 हैं, इन 44 वर्णों में से हमें यह देखना है कि अघोष कौन से और सहघोष कौन से होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसी का दूसरा नाम नांद या गूंज भी मिलता है। इसका कहने का मतलब यह है कि उच्चारण करते समय कहाँ कंपन होता है, कौन से वर्ण में कंपन होता है, कौन से वर्ण के उच्चारण में कंपन नहीं होता है। यानी अपने मुख विवर तक आते आते जो श्वास वायु है ये ध्वनि का रूप प्राप्त करती है। ध्वनि का रूप प्राप्त करते ही इसे बाहर आने तक सामान्य स्थिति में आती है, या वो वर्ण कंपन, गूंज, नांद जो भी इसके नाम है इसके सारे आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि घोष का मतलब आप समझ गए होंगे। ए लगा दिया तो नहीं, जहाँ नाद गूंज कंपन नहीं हो अघोष, ऐसा हो सहघोष। बहुत ही छोटी टेबल है, अपने टेबलों के क्रम में मैं आपको एक चौथी टेबल बताने जा रहा हूँ। देखो अपन इसकी बात करें, इस पर चर्चा करें तो इससे रटने से बचने के लिए अपन एक दूसरा तरीका काम में लेंगे। जहाँ कहीं भी लगे कि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप एक तरफ लिखोगे अघोष, तरीका ऐसा कि भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। दूसरी तरफ लिखो घोष या सहघोष। सरल तरीका है, ये होते हैं कुल 13। कितने होते हैं? 13। अघोष का उल्टा होता है सहघोष। 13 का उल्टा यानी 1 पहले है, ये बाद में आ जाएगा, 3 बाद में है, ये पहले आ जाएगा। इनकी संख्या होती है 31। नंबर 1 बात, वर्णमाला में अघोष वर्णों की संख्या 13, वर्णमाला में सहघोष वर्णों की संख्या 31। याद नहीं करना है, इतना याद रखना है, पहले अघोष लिखो क्योंकि ए सबसे पहले आता है कोश क्रम में, उसके बाद अपने आप क्या रहेगा घोष या सहघोष। इसका उल्टा ये, 13 का उल्टा 31। जैसे 5 वर्ग थे, 5 वर्गों में अपने पास 5 थे, इनका बंटवारा कर दिया जाए तो बंटवारे में इन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पहले 2 जो बड़े हैं ये एक तरफ होंगे, ये 3 हैं ये एक तरफ होंगे। कहने का मतलब अघोष वर्ण कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन वर्ण, यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। 13 होने हैं, 10 हो गए। साथ ही आप याद रखोगे 3 जो थे से और से, ये कुल कितने हो गए? 13। आपसे पूछे, परीक्षा में पूछता है किस विकल्प के सभी वर्ण सहघोष नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपके समझ में ये आना चाहिए कि मुझे पूछेगा कैसे। रटना नहीं है, भले याद कम हो, लेकिन उस उत्तर को देने का तरीका आपके पास होना चाहिए। किस विकल्प के सभी वर्ण सहघोष नहीं हैं? पहला ऑप्शन देगा गे जे, दूसरा ऑप्शन देगा ए और के, तीसरा ऑप्शन देगा जे और टे, और चौथा ऑप्शन आपको जो भी दे के और यहाँ पर कर दे, जैसे डे और ने। पूछा क्या है
किस विकल्प के सभी वर्ण सघोष नहीं है? पहला ऑप्शन गए, दूसरा इसमें जय, इसमें पहला ए, दूसरा के, इसमें पहला च, दूसरा टे, इसमें पहला डे, दूसरा ने। देखो यहाँ उत्तर करने के दो तरीके काम में लेंगे। किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा, स्वर की बात अलग है, किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का तीसरा और किसी वर्ग का पांचवा। अब आपके पास दो उत्तर आ गए कि सर पहला यहाँ भी है और पहला यहाँ भी है, लेकिन पूछा है कि सभी वर्ण, अपन बात करें कि सभी स्वर कौन से होते हैं? सघोष होते हैं, क्योंकि अघोष तो अपने पास जो हैं इतने ही होते हैं, इसके अलावा जो रह गए वो सारे क्या हैं? सघोष हैं। ये सघोष है, लेकिन ये क्या है? अघोष है। यहाँ आप ये उत्तर नहीं करोगे जब आपके पास ये उत्तर है, क्योंकि उसने पूछा है कि सभी वर्ण, तो इसमें एक है, एक नहीं है, सभी नहीं आई, आपका उत्तर हो गया सी। समझ गए बात? मान लो कि यहां पर भी आपको ऑप्शन देता ढ और इसके साथ देता ब, ये ऑप्शन नहीं होता, तो आप उत्तर कौन सा करते? ऐसी स्थिति में आपको उत्तर करना होता ए और के, क्योंकि बाकी जो रह गए ये सारे सघोष हैं। इसने पूछा कि सघोष नहीं है, इसमें एक सघोष है, एक अघोष है, लेकिन हमें उत्तर यही बताना पड़ता। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। इन प्रश्नों को आपको कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में इनको हल करने का तरीका याद रखोगे। घोष कौन से रह गए? घोष रह गए जो बाकी रह गए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन वर्ण, अर्थात ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध और न, ब, भ और म, प्लस एक अपने पास रह गया है, प्लस सभी अंतस्थ। यहाँ पर आप याद करोगे सभी अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से थे? ये, रे, ले, व, और साथ ही सभी स्वर। अपन थोड़ी सी बात करें अपने काउंटिंग की कि 13 थे, 31 थे या नहीं थे। देखो 5 वर्ग थे, एक वर्ग से 2 लिए, कितने हो गए? 10, 3 हो गए, ये कितने हो गए? 13। ऐसे इधर देखें 5 वर्ग थे, एक वर्ग से 3 लिए, कितने हो गए? 15। एक अपने पास है, 4 अपने पास है अंतस्थ और 11 अपने पास है स्वर, कुल कितनी हो गई? 33। तो अघोष सघोष की जो छोटी सी टेबल आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें। उसके बाद अगली बात, अब इसी के आधार पर आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चनों को ज़्यादा टॉपिक होने की बात करेंगे अपन। तो देखो जैसे मैं कहूँ कि कौन सा विकल्प असंगत है, आपको ऑप्शन देगा अघोष वर्ण 13 होते हैं, दूसरा ऑप्शन दे सघोष वर्णों में तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन को सम्मिलित किया जाता है।
तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन को शामिल किया जाता है। यहाँ तीसरे चौथे पांचवें से मतलब मेरा किसी वर्ग से है, कहीं आप सीधा समझ जाओ। तीसरा दे सभी स्वर सघोष होते हैं, और चौथा दे सभी अंतस्थ व्यंजन अघोष होते हैं। यहां पर आपको देगा कूट, केवल एक सही है। दूसरा 1, 2 व 3 सही हैं। तीसरा केवल 4 सही है, और चौथा सभी सही हैं। उसका ऐसा क्वेश्चन पूछना जो है, ये वास्तव में आपके दिमाग को चेक करना है कि आपको टॉपिक का पूरा ज्ञान है या नहीं है। जो इस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ परिश्रम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपको मिलते रहेंगे। आप ज़रूर देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना अपनी खुद की ड्यूटी है, उसके लिए आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत है, गलत है, बेमेल है, एक ही नाम है। अब देखो अघोष वर्ण 13 होते हैं। अपन खुद इसका एग्जाम में उत्तर करेंगे। जैसे मानो कि मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठा हूँ, उत्तर कर रहा हूँ। अघोष वर्ण 13 होते हैं, दिमाग में आएगी कि 13 होते हैं, क्योंकि अभी भी देखा 13 होते हैं। दूसरा सघोष वर्ण तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होता है। अपन ने मान लिया होता है। सभी स्वर सघोष होते हैं। ये सभी स्वर ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं, मान लिया। सभी अंतस्थ व्यंजन अघोष होते हैं। ये रहा आपका अंतस्थ व्यंजन, वो रहा अघोष। आपने देख लिया ये नहीं होते। अब आपसे पूछेगा केवल एक सही है, आप उत्तर करोगे। उस समय एग्जाम नाम ही इसी का है, दिमाग आपको जहाँ जाना है वहीं लेके जाएगा। यदि आप पॉजिटिव नहीं रहे, मैं बार बार कहता हूँ बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है। चाहे हिंदी हो, चाहे अपने सुशील जी पढ़ा रहे हैं वो आपके हिस्ट्री हो, सुनील जी खोद पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी हो, मैथ रीजनिंग हो, सौरभ जी द्वारा पढ़ाई गई, और चाहे सुनील जी कुलरी द्वारा साइंस हो, हर में आपको एक से एक अच्छा तरीका मिलता रहेगा। देखो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 1, 2 व 3 सही है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तीसरा देखेंगे केवल 4 सही है। 4 क्या है? गलत है। सभी सही हैं, सभी सही नहीं है, 3 सही हैं, 1 गलत है। तुरंत अपन ये भूल जाएंगे कि हमें पूछा क्या गया है। अपन थोड़ा सा जल्दीबाजी के कारण अपना जो उत्तर देंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, केवल 4 सही है, ये तो अपना उत्तर यहाँ गलत हो ही गया, क्योंकि यहाँ सही बता रहे हैं, यहाँ क्या है? गलत है। ये इसलिए हो गया गलत है क्योंकि ये 1 सही बता रहा है, सही कितने हैं? 3 हैं। अपन तुरंत इसका ये उत्तर करके आएंगे 1, 2 व 3 सही है। साथियों, ऐसा करना अपनी बहुत बड़ी भूल है, और परीक्षा में 1% तो बहुत 0.1 से भी रह जाते हैं। देखो इसका बिल्कुल ये गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा केवल 4 सही है। 4 सही कैसे है? केवल 4 सही इसलिए है कि सभी अंतस्थ व्यंजन अघोष होते हैं, ये नहीं होते। और यहाँ पूछा भी क्या है? नहीं होते। यदि ये मेरे प्रश्न की लैंग्वेज आपके दिमाग में सेट नहीं हुई तो एक बार फिर मेरी इस कहानी को सुनें। यहाँ पर आपको पूछा है असंगत। असंगत सिर्फ एक ही है, बाकी सब संगत हैं, सब सही हैं। ये एक क्या है? असंगत है। लेकिन अपन उत्तर करते समय इन सबको सही मानते चलेंगे कि एक सही है, मतलब ये इतने होते हैं। यहाँ तक आते आते सभी सही इसलिए नहीं करेंगे कि एक अपने उत्तरों में क्या रहा है? गलत आ रहा है। उस समय ये भूल जाएंगे कि ऊपर मुझे क्या पूछा था और मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ। तो इस स्थिति से बचें, बहुत ही सोच समझ कर। मैंने जो क्वेश्चन बताया है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो खुद भी याद करने की कोशिश करें और गलत न करें। देखो
आपसे मैं एक आध क्वेश्चन और बताने का प्रयास करूँ। जैसा आपसे पूछे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा, वही पूछेगा कि सघोष वर्ण है। पहला ऑप्शन दिया आपको के, दूसरा ऑप्शन दिया आपको ए, तीसरा ऑप्शन दिया आपको मैं, और चौथा ऑप्शन दिया आपको खे। यदि ऐसा ही पूछा तो एक ही मिनट में उत्तर करेंगे, क्योंकि ये किसी वर्ग का पहला है, ये किसी वर्ग का पहला है, ये किसी वर्ग का दूसरा है और ये किसी वर्ग का पांचवा है। हम याद कर बैठे कि तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। पूछा भी कौन सा है? सघोष है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? पांचवा। समझ गए होंगे। तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँ कि आप एक बार इसको फिर देखो, और वो देखने का जो तरीका है वो क्या है कि कंपन के आधार पर, नाद के आधार पर, गूंज के आधार पर, ये जो दूसरे नाम मिलते हैं आपको गाइडों में मिलेंगे। ऑथेंटिक व्याकरण कभी नहीं कहे, कभी ऐसा नहीं देगा गूंज के आधार पर या नाद के आधार पर। आपको एग्जाम में नाम मिलेगा सिर्फ कंपन के आधार पर। पहला क्वेश्चन, कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। उसके नाम पूछ तो एक का नाम अघोष, दूसरे का नाम घोष या सघोष। यहाँ इस बात को पक्का याद रखोगे कि अघोष एक होता है, घोष और सघोष एक होते हैं। एक दूसरे का विलोम पूछे तो। फिर अघोष पूछे तो 13 होते हैं, सघोष पूछे तो इसका उल्टा 31, क्योंकि इसका उल्टा ये भी होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यानी कैक है, चैच है, टेट है, तैत है, पैप है, साथ में से। यदि उच्चारण स्थान पर से की बात करें तो ये से था अपना कौन सा? तालु, तालव्य से। ये से था अपना मूर्धन्य से, और ये साथ था अपना दंत्य से। अब देखो यहाँ पर आपसे थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन पूछेगा। वो होगा कि संगत है। पिछली बार पूछा था असंगत है, अब की बार पूछ लेगा संगत है। इसमें आपको दे कि तालव्य से अघोष होता है, दूसरा आपको दे सभी अंतस्थ अघोष होते हैं, तीसरा आपको दे सभी ऊष्म अघोष होते हैं, और चौथा दे किसी वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन अघोष होते हैं। अब मेरे प्रश्न को समझ लेना। संगत है यानी सही है। तालव्य से, पहली बात कि ये तालव्य से है या नहीं है, नहीं है। यहाँ आपका ये कथन बिल्कुल यहीं गलत हो गया। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। एक बात आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि तालव्य से ये होता है। पहले वाले उत्तर को देख लेना। मैंने आपको 2 बातें इसलिए बताई है कि प्रश्न में यदि पहले यहाँ दंत्य से दे रखा, तालव्य बता रखा, तो ये लाइन अपने आप में क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि ये से तालव्य होता ही नहीं है। उत्तर कहाँ से आएगा? तालव्य से अघोष होता है, सभी अंतस्थ अघोष होते हैं, सभी उसमें अघोष होते हैं, किसी वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन अघोष होता है। वो ये आपको कूट देगा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं। पहला आपको दिया केवल 1 व 4 सही है, दूसरा दिया केवल 1 व 2 सही है, तीसरा आपको दिया केवल 2 व 3 सही है, और चौथा सभी संगत हैं। अब देख लो, खुद देखो अपना उत्तर कि आप कौन सा उत्तर करोगे।
मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो आपने समझ लिया होगा और मैं मानता हूँ कि कुछ एक ने अपनी जो गलती की है वो भी कर दी होगी। सबसे पहली बात, इन ऑप्शनों में आपका उत्तर ही नहीं है, फिर भी अपन कलाकार हैं, कोई ना कोई उत्तर खोज लिया। देखो अब अपन जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन बनाएंगे जिससे आपको लगे कि वास्तव में तैयारी कर रहा हूँ। संगत है, तालव्य से अघोष होता है, यह आपका सह रहा, यह आपका अघोष रहा। सभी अंतस्थ अघोष होते हैं, ये अंतस्थ ये अघोष, इसका मतलब ये नहीं होते। तीसरा, सभी उष्म अघोष होते हैं, यहाँ गलती नहीं करना, उष्म नाम तो दिया है लेकिन इसने सभी दिया है। सभी की बात करें तो है जो आपका है ये अघोष नहीं है। सभी का नाम आ गया तो चारों आने चाहिए, जबकि इसमें 3 ही आते हैं, इसलिए आपका ये कथन भी गलत है। किसी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है, किसी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है, ये कथन भी क्या है आपका सही है। आपको पूछा है कि संगत है यानी सही कथन है, सही कथन है पहला और चौथा, कहीं भी 1 और 4 सही है। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। मैंने कहा कि आपका इनमें ऑप्शन ही नहीं है तो आप बिल्कुल घबरा गए होंगे, जबकि आपका ऑप्शन है, आपका उत्तर है नंबर 1। मेरा आपको इस छोटे से प्रश्न में कन्फ्यूज करने का ध्येय ये नहीं था कि मैं आपको डिमोरलाइज करूं, जबकि मेरा ये ध्येय था कि आपको खुद पर विश्वास रहे। जब मैंने कहा कि इसमें आपका ऑप्शन नहीं है तो आपके दिमाग में एक फीलिंग जरूर आई होगी, सर ऑप्शन तो है, पक्का है, लेकिन आप डगमगा गए कि नहीं भी हो सकता है, ये आपकी गलती है। तो प्यारे बच्चों, विद्वान साथियों, बहुत अच्छे से इसको आपको याद करनी है। इसमें भी प्रश्न पूछता है। अपनी चौथी टेबल जो है वो यहाँ पर आधी कंप्लीट हुई है, आधी की वार्ता अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।